पूजा पड़ी बेला पर भारी। बेला अपनी चाल चलकर के पूजा को बार बार पछाड़ दे रही थी, लेकिन इस बार पूजा बेला को पछाड़ दी है। पूजा बेला को पकड़कर ले जाती है और एक बंद कमरे में रस्सी से हाथ पैर बांधकर मुंह पर पट्टी लगाकर छोड़ देती है और दरवाजा बाहर से बंद कर देती है। पूजा यह सब इसलिए करती है ताकि बेला बंद कमरे में बिना खाए पिए रहे और अपनी हार मान ले। फिर बेला अपने मुंह से पूरे परिवार के सामने सच उगल दे ताकि पूजा अपने पति कबीर को आसानी से पा सके और बेला अग्रवाल भवन से चली जाए। दोस्तों, अगर आप भी पूजा से प्यार करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में आई लव पूजा जरूर लिखें। उस कमरे में अंधेरा था, दीवारें ठंडी थीं और हवा में एक अजीब सा डर था। पूजा ने बेला को जमीन पर पटक दिया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा कि अब खेल खत्म हो चुका है। इतने दिनों से जो तू मेरे साथ कर रही थी उसका हिसाब आज मैं तुझसे लूंगी। बेला की आंखों में डर साफ दिख रहा था, लेकिन उसके अंदर का घमंड अभी भी जिंदा था। वह पट्टी के पीछे से कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पूजा ने उसकी कोई बात नहीं सुनी और दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। पूजा बाहर आई तो उसके चेहरे पर एक सुकून था, लेकिन दिल के अंदर तूफान चल रहा था। वह जानती थी कि उसने जो किया है वह आसान नहीं था, लेकिन अब उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। उसे अपने प्यार, अपने पति कबीर को पाने के लिए यह सब करना ही था। इतने दिनों से बेला ने कबीर को अपने झूठ और चालों में फंसा रखा था और पूजा हर बार हारती जा रही थी, लेकिन इस बार उसने तय कर लिया था कि अब वह हार नहीं मानेगी। उधर कमरे के अंदर बेला खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। रस्सियां इतनी कसकर बंधी थीं कि वह हिल भी नहीं पा रही थी। उसके मन में गुस्सा भी था और डर भी। उसे समझ आ रहा था कि इस बार पूजा ने उसे सच में फंसा दिया है, लेकिन बेला इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। उसने अपने दिमाग में नई चालें सोचना शुरू कर दिया, लेकिन भूख और प्यास धीरे धीरे उस पर हावी होने लगी। अगले दिन जब घर के सभी लोग उठे तो पूजा बिल्कुल सामान्य व्यवहार कर रही थी। उसने सबके लिए नाश्ता बनाया, दादी के पैर छुए और कबीर से ऐसे बात की जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन अंदर ही अंदर वह हर पल उस कमरे के बारे में सोच रही थी जहां बेला बंद थी। उसे पता था कि जितना ज्यादा समय बेला वहां रहेगी उतनी जल्दी वह टूट जाएगी। दूसरी ओर कबीर को कुछ अजीब लग रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि घर में कुछ गड़बड़ है। उसने पूजा से पूछा भी कि बेला कहाँ है, लेकिन पूजा ने बड़ी चालाकी से बात टाल दी। उसने कहा कि शायद बेला अपने किसी काम से बाहर गई है। कबीर को पूरी तरह भरोसा तो नहीं हुआ, लेकिन उसने ज्यादा सवाल नहीं किए। दिन बीतते गए और बेला की हालत खराब होती गई। बिना खाए पिए, बिना रोशनी के उस बंद कमरे में उसका आत्मविश्वास टूटने लगा। उसकी आंखों में अब वह घमंड नहीं था, बल्कि डर और पछतावा नजर आने लगा था। उसे याद आने लगा कि कैसे उसने पूजा के साथ धोखा किया, कैसे उसने कबीर को अपने जाल में फंसाया। तीसरे दिन पूजा फिर उस कमरे में गई। उसने दरवाजा खोला और अंदर जाकर बेला के सामने खड़ी हो गई। बेला की हालत देखकर एक पल के लिए पूजा का दिल भी पसीज गया, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। उसने बेला के मुंह से पट्टी हटाई और कहा कि अब समय आ गया है सच बोलने का। अगर तूने सच नहीं बताया तो यहीं खत्म हो जाएगी तेरी कहानी। बेला ने पहले तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जब पूजा ने उसे पानी दिखाया और फिर दूर खींच लिया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे धीरे बोलना शुरू किया और अपने सारे गुनाह कबूल करने लगी। उसने बताया कि कैसे उसने तांत्रिक की मदद से कबीर को अपने बस में किया, कैसे उसने पूजा को हर बार फंसाया। पूजा ने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया। उसके चेहरे पर अब जीत की चमक थी। उसने बेला को वहीं छोड़ दिया और बाहर आ गई। अगले ही पल उसने पूरे परिवार को हॉल में इकट्ठा किया। सब हैरान थे कि पूजा ने अचानक सबको क्यों बुलाया है। जब सभी इकट्ठा हो गए तब पूजा ने मोबाइल निकाला और रिकॉर्डिंग चला दी। जैसे ही बेला की आवाज पूरे हॉल में गूंजी, सबके होश उड़ गए। दादी के चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। कबीर पूरी तरह टूट चुका था और बाकी सभी लोग
स्तब्ध थे। कबीर को अब समझ आया कि वह इतने दिनों से किस धोखे में जी रहा था। उसने पूजा की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे और पछतावा भी। वह पूजा के पास आया और उससे माफी मांगने लगा। पूजा की आंखों में भी आंसू आ गए, लेकिन इस बार यह आंसू दर्द के नहीं बल्कि जीत के थे। तभी पूजा ने दरवाजा खुलवाया और बेला को सबके सामने लाया गया। उसकी हालत देखकर सब हैरान रह गए। दादी ने गुस्से में आकर बेला को घर से निकाल देने का फैसला सुना दिया। उन्होंने साफ कहा कि इस घर में अब उसके लिए कोई जगह नहीं है। बेला अब पूरी तरह टूट चुकी थी। उसने एक बार फिर पूजा की तरफ देखा, लेकिन इस बार उसकी आंखों में नफरत नहीं बल्कि हार थी। वह चुपचाप अग्रवाल भवन से बाहर चली गई और उसके साथ ही उसकी सारी चालें भी खत्म हो गई। अंत में पूजा और कबीर एक साथ खड़े थे। इतने संघर्षों के बाद आखिरकार उनका प्यार जीत गया था। पूजा ने साबित कर दिया था कि सच्चाई और हिम्मत के आगे कोई भी चाल ज्यादा देर तक टिक नहीं सकती। घर में फिर से खुशियां लौट आई थीं और इस बार कोई भी उन्हें छीनने वाला नहीं था। अग्रवाल भवन से बेला के जाने के बाद जैसे ही सबको लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा, तभी किस्मत ने ऐसा पलटा मारा कि पूजा की जीत भी उसके हाथों से फिसलने लगी। कुछ ही दिनों बाद एक भयानक हादसा होता है जिसमें कबीर अचानक गायब हो जाता है और फिर खबर फैलती है कि कबीर अब इस दुनिया में नहीं रहा। पूरे घर में मातम छा जाता है। वसुधा का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है और सबसे बड़ा झटका पूजा को लगता है, क्योंकि जिस प्यार के लिए उसने इतनी लड़ाई लड़ी थी वही प्यार उससे छिन गया लगता है। लेकिन असली सच्चाई इससे कहीं ज्यादा खतरनाक थी। कबीर जिंदा था, बस गलत लोगों के चंगुल में फंसा हुआ था। उधर दूसरी तरफ कहानी एक नया मोड़ लेती है, जहां घायल हालत में कबीर को एक अनजान लड़की अपने घर ले जाती है। वही बेला जिसे सबने समझा था कि वह खत्म हो चुकी है, लेकिन अब बेला एक नर्स के रूप में सामने आती है और कबीर का इलाज करती है। वह दिन रात उसकी सेवा करती है, उसकी हर सांस का ख्याल रखती है और धीरे धीरे उसके दिल में कबीर के लिए प्यार जागने लगता है। कबीर जब होश में आता है तो सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब उसे कुछ भी याद नहीं रहता, ना पूजा, ना उसका परिवार, ना उसकी पिछली जिंदगी। उसकी याददाश्त पूरी तरह से जा चुकी होती है और यही मौका बेला अपने पक्ष में इस्तेमाल करती है। वह कबीर को एक नई कहानी सुनाती है जिसमें वह खुद उसकी पत्नी बनने का सपना दिखाती है। बेला धीरे धीरे कबीर के आसपास एक ऐसा जाल बुन देती है जिसमें सच और झूठ का फर्क मिट जाता है। वह कबीर को समझाती है कि वही उसकी सबसे बड़ी हमदर्द है, वही उसकी दुनिया है और बाकी सब लोग उससे दूर हैं। कबीर, जो अब एक खाली दिमाग के साथ नई जिंदगी शुरू कर रहा होता है, बेला की बातों पर भरोसा करने लगता है। उधर अग्रवाल भवन में पूजा की जिंदगी पूरी तरह टूट चुकी होती है। जिस घर को उसने अपना सब कुछ माना था, वहीं अब उसे दोषी ठहराया जा रहा था। वसुधा, जो कभी उसे बेटी मानती थी, अब उसी को कबीर के गायब होने का जिम्मेदार मानती है। पूजा अकेली पड़ जाती है, लेकिन उसके दिल के अंदर एक आवाज बार बार कहती है कि कबीर जिंदा है। इसी बीच एक और खौफनाक चाल चली जाती है। घर पर एक नकली लाश भेजी जाती है जो बिल्कुल कबीर जैसी दिखती है। जैसे ही परिवार उस लाश को देखता है, सब पूरी तरह टूट जाते हैं। पूजा चीख चीख कर रोती है, लेकिन उसके दिल को अब भी यकीन नहीं होता कि कबीर सच में चला गया है। विवान, जो हमेशा पूजा के साथ खड़ा रहता है, इस बार भी उसका साथ नहीं छोड़ता। वह सबके खिलाफ जाकर पूजा का हाथ थामता है और उसे भरोसा दिलाता है कि वह अकेली नहीं है। धीरे धीरे विवान का प्यार भी सामने आने लगता है, लेकिन पूजा का दिल अब भी सिर्फ कबीर के लिए धड़कता है। उधर बेला अपनी नई चाल में पूरी तरह सफल होती दिख रही थी। वह कबीर को अपने साथ लेकर घर लौटने का फैसला करती है, लेकिन इस बार एक नई पहचान के साथ, एक ऐसी लड़की जो उसकी जिंदगी में नई दुल्हन बनकर आएगी। जैसे ही बेला और कबीर अग्रवाल भवन पहुंचते हैं, पूरे घर में हलचल मच जाती है। पूजा और वसुधा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है जब वे देखते हैं कि कबीर जिंदा है,
लेकिन किसी और के साथ खड़ा है। कबीर की आंखों में पूजा के लिए कोई पहचान नहीं होती और वह बेला का हाथ थामे खड़ा रहता है। पूजा का दिल उसी पल टूट जाता है। जिस सच्चाई के लिए उसने इतनी लड़ाई लड़ी थी, वही सच्चाई अब उसके सामने खड़ी होकर उसे हार का एहसास करा रही थी। कबीर अब उसका नहीं रहा था, कम से कम उसकी यादों में तो।